हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा इतिहास का पेपर। आज इस वीडियो में हम इतिहास पेपर के सभी प्रश्न देखने वाले हैं और साथ ही साथ उन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। बच्चों, इस प्रश्न के लास्ट में हम भारत के मानचित्र के बारे में भी देखेंगे, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में जगहों के नाम दिए जाते हैं, स्थानों के नाम, वह स्थान हमें किस तरीके से भरना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 इतिहास का पेपर। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है 1857 ईस्वी के संघर्ष में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। 1857 ईस्वी में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति जो है मंगल पांडे थे। ऑप्शन बा जो आपको दिया गया है, यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा मंगल पांडे। इसके बाद आपको नंबर 2 पर दिया हुआ है, निम्नलिखित शासकों में से किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। यहाँ पर आपको बताना है कि देवपुत्र की उपाधि जो है वो किसने धारण की थी। आंसर आपका रहेगा कुशांग शासक। कुशांग शासक जो है उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की। नंबर 3 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर वेदियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर आपको बताना है हड़प्पा स्थल पर वेदियों के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं। तो कालीबंगन स्थान पर मिले हैं। ऑप्शन आ जो आपको दिया गया है कालीबंगन, यहाँ पर हड़प्पा स्थल के वेदियों के प्रमाण मिले हैं। नंबर 4 में आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1885 ईस्वी आपको याद रखना है, 1885 ईस्वी में हुई। इसके बाद नंबर 5 पर है, पांडवों और कौरवों के गुरु कौन थे। पांडव और कौरवों के गुरु का नाम आपको बताना है। आंसर है द्रोणाचार्य। ऑप्शन द जो आपको दिया हुआ है द्रोणाचार्य, ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद नंबर 6 में है, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको बताना है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। आंसर है आपका बोध गया। भगवान बुद्ध को बोध गया पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप इसे याद रखने के लिए भगवान बुद्ध से भगवान बौद्ध याद रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है, अब्दुल रज्जाक ने के मंदिर की प्रशंसा की। कौन से मंदिर की प्रशंसा की थी? विट्ठल और हजारा राम के मंदिर की प्रशंसा की। नंबर 2, प्रभावती गुप्त की शादी परिवार में हुई थी। प्रभावती गुप्त की शादी वाकटकराज परिवार में हुई थी। नंबर 3 है, सेल खड़ी से मन के बनाना अत्यंत कार्य था। तो सेल खड़ी से मन के बनाना अत्यंत सरल कार्य था। नंबर 4 पर है, हस्तिनापुर नामक गांव जिले में स्थित है। तो हस्तिनापुर नामक गांव मेरठ जिले में स्थित है। नंबर 5 में है, जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता को सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में है। तो क्या बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में दिया हुआ है? यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 2 है, एक ही गोत्र और जाति में विवाह करना बही विवाह कहलाता है। एक ही जाति और एक ही गोत्र में विवाह करना बही विवाह कहलाता है। तो यह कथन बच्चों आपका रहेगा असत्य। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नंबर 3 पर, जॉन मार्शल ने हड़प्पा लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। क्या जॉन मार्शल ने हड़प्पा लिपि को सबसे पहले पढ़ा? यह कथन भी आपका असत्य है। इसके बाद नंबर 4 पर है, बड़े नगरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शिल्प उत्पादन नहीं होता था। क्या बड़े नगरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शिल्प उत्पादन नहीं होता था? यह कथन असत्य रहेगा। वहाँ पर जो है शिल्प उत्पादन होता था। प्रश्न नंबर 5 है, सम्राट अशोक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। सम्राट अशोक जो है उसने क्या सुदर्शन झील का
जीर्णोद्धार करवाया, यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद है नंबर 6, ताराबाद नामक बाजार का वर्णन अल बिरूनी ने किया था, तो यह कथन बच्चों आपका असत्य रहेगा। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों, अगर आप ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो, आईएमपी प्रश्न, पेपर सोल्यूशन और साथ ही साथ एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ साथ अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया हुआ है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। नंबर 1 में आपको दिया हुआ है शंख, शंख को हम मिलाएंगे नागेश्वर। इसके बाद नंबर 2 लार्जवर्धमणि, लार्जवर्धमणि में आपका होगा शोरतघुई। कार्निलियन, कार्निलियन में हम मिलाएंगे दक्षिण भारत। सेलखड़ी, सेलखड़ी में आपका होगा दक्षिण राजस्थान। सोना, सोना का हम मिलाएंगे लोथल। इसके बाद है एम्फोरा, एम्फोरा में आपका होगा मटके का कंटेनर। और दिनारियम में आपका चांदी का सिक्का। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार आधारित थी? वर्ण व्यवस्था किस प्रकार आधारित थी? आंसर है व्यवसाय, कर्म और श्रम विभाजन पर। इसके बाद नंबर 2 पर है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर गन्निघम को कहा जाता है। नंबर 3 है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? आपको आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ बताना। आंसर है मनुस्मृति। इसके बाद नंबर 4 पर है, शासकों के नाम वाले प्रथम सिक्के किसने जारी किए? तो शासकों के नाम वाले प्रथम सिक्के जो है इंडो यूनानियों ने जारी किए। नंबर 5 पर है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र और कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। नंबर 6 है, दौलताबाद में गायकों के बाजार को क्या कहा जाता है? तो दौलताबाद में गायकों के बाजार को ताराबाद कहते हैं। नंबर 7 है, भू राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक किसने बताया? भू राजस्व को राजस्व का पारिश्रमिक अबुल फजल ने बताया। अब हम बात करें अपने प्रश्न उत्तर की ओर, तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे प्रश्न पूछा है, हड़प्पा नाम किस आधार पर सभ्यता के लिए चुना गया? अथवा में प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई? प्रश्न नंबर 7, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया? अथवा में प्रश्न पूछा है, विजयनगर में मंदिर क्यों महत्वपूर्ण थे? प्रश्न नंबर 8, 5 प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। अथवा का प्रश्न है, मंगल पांडे कौन थे? प्रश्न नंबर 9, बुद्ध को पहली बार दुनिया की कौन सी 4 अवस्थाएं देखने को मिली? अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? प्रश्न नंबर 10 है, स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था? अथवा में प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 11, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रारंभ में इसका क्या अर्थ था? अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है, शाही भारतीय नौसेना ने कब और क्यों विद्रोह किया? प्रश्न नंबर 12, इन बतूता ने भारत में किन किन स्थानों की यात्रा की थी? अथवा का प्रश्न है, महावीर जी की कोई 2 शिक्षाओं को लिखिए। प्रश्न नंबर 13, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? अथवा में पूछा है, सूर्यास्त कानून क्या था? प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? अथवा का प्रश्न है, तलीकोट युद्ध कब और किसके बीच हुआ? प्रश्न नंबर 15 है, बुद्ध का अपने अनुयायियों के लिए अंतिम संदेश क्या था? अथवा में आपसे पूछा है, बर्नियर का शिविर नगरों से क्या अभिप्राय था? प्रश्न नंबर 16 है, बर्नियर ने अपने वर्णन में राजकीय कारखानों के बारे में क्या विवरण दिया? अथवा का आपसे प्रश्न पूछा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपसे प्रश्न नंबर 17 पूछा है, हड़प्पा वासियों की कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रत का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय केंद्र की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
अथवा में आपसे पूछा है अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलना के लिए क्या कदम उठाए, कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। प्रश्न नंबर 19 है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। अथवा का प्रश्न है कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है 16 महाजनपदों की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा का आपसे प्रश्न पूछा है महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है बच्चों, यहाँ से आपके 4 अंक वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं। प्राचीन मंदिरों के निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है अशोक के अभिलेखों के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 22 है प्राचीन भारत में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकारों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए। लोथल, वाराणसी, अमरावती और दिल्ली। अथवा में आपसे पूछा है निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए। काशी, कानपुर, शिमला और लखनऊ। यहाँ आपको भारत का मानचित्र दिया गया है। इन सभी जगहों पर आपको जो स्थानों के नाम दिए गए हैं उन्हें आपको प्रदर्शित करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।